बच्चों, आपका इस वीडियो में फिर से स्वागत है। आज हम भक्त शिरोमणि भक्ति काल के सर्वश्रेष्ठ सर्वप्रिय लोकप्रिय कवि तुलसीदास के बारे में चर्चा करेंगे। तुलसीदास द्वारा लिखित रामचरितमानस भारत ही नहीं विश्व साहित्य की अमूल्य निधि है। विश्व की कई भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है और हिंदी का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है ये, और हिंदुओं के द्वारा इसे पांचवा वेद कहा जाता है। पांचवें वेद की संज्ञा प्राप्त है इसे। यहाँ पर उनके द्वारा रचित रामचरितमानस के कुछ अंश प्रस्तुत किए गए हैं आपके पाठ 3 के अंतर्गत। यूपी बोर्ड के पाठ्यक्रम कक्षा 11 पाठ 3 के अंतर्गत हिंदी, ये सामान्य हिंदी में पाठ 3 है। तो यहाँ भरत की महिमा का वर्णन किया गया है कि किस प्रकार भरत राम के भाई होने का पूरा अधिकार रखते हैं और किस प्रकार भरत का जो भ्रातृ प्रेम है विश्व प्रसिद्ध है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में न केवल राम की महिमा का बखान किया, बल्कि जितने भी सामाजिक बंधन हैं, सामाजिक व्यवहार हैं, सामाजिक रिश्ते हैं, उन सब को बहुत भली भांति इन्होंने उसका वर्णन किया है कि किस प्रकार भाई का भाई के प्रति कर्तव्य होना चाहिए, पिता का पुत्र के प्रति, पुत्र का पिता के प्रति, पति का पत्नी के प्रति, मित्र का मित्र के प्रति, अनेक इस प्रकार के सामाजिक व्यवहारों के बारे में बताया है। तो यहाँ पर उस समय का वर्णन है जब श्री राम चित्रकूट में निवास कर रहे थे और भरत ननिहाल से वापस आए दशरथ की मृत्यु के पश्चात। उन्हें पता चला कि कैकेयी, जो भरत की माता थी, कैकेयी के कारण राम को वन जाना पड़ा है। तो उन्हें ये भी पता चला कि कैकेयी ने भरत के लिए राज्य मांगा और राम के लिए वनवास। तो उन्होंने उस राज्य को तुरंत ही त्याग दिया। ये है भरत की महिमा। और कोई होता तो उस राज्य को लेकर राजभोग करता, परंतु उन्होंने उस राजभोग को त्याग कर भाई के जिसका अधिकार था उस राज्य पर, उसे मनाने के लिए चल देते हैं। तो आइए देखते हैं इन पंक्तियों में तुलसीदास जी ने क्या कहा है। चलत पयादें खात फल पिता दीन तजिराजु, जात मनावन रघुवरहि भरत सरिस को आज। तुलसीदास जी कहते हैं कि पयादें का अर्थ है पैदल ही चले जा रहे हैं। जो व्यक्ति कभी जिसने मखमल के गद्दों के नीचे पैर न रखा हो, जो हमेशा फूलों की तरह रहा हो, वो आज पैदल चला जा रहा है और वन के कंद मूल फल खाते हुए पिता के द्वारा दिए गए, तज का अर्थ त्याग कर, राज्य को, पिता के द्वारा दिए गए राज्य को त्याग कर पैदल चलते हुए, वन के कंदमूल फल खाते हुए, जात मनावन रघुवरहि, रघुवर श्री राम को, रघुकुल श्रेष्ठ, वर का अर्थ है श्रेष्ठ, और रघु मतलब रघु का कुल, रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम को मनाने के लिए चले जा रहे हैं भरत सरिस को आज। ऐसे भरत के समान आज इस संसार में दूसरा कौन हो सकता है, अर्थात कोई नहीं। ये गांव की स्त्रियों द्वारा, जो वन के रास्ते में गांव पड़ते हैं, उन गांवों की स्त्रियों के द्वारा ये वाक्य कहे जा रहे हैं, जिसे तुलसीदास जी ने दोहा और चौपाई के माध्यम से दर्शाया है। एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि पिता के द्वारा दिए गए राज्य को त्याग कर पैदल चलते हुए, वन के कंद मूल फल खाते हुए और श्री राम को मनाने के लिए जा रहे हैं, ऐसे भरत के समान इस संसार में दूसरा कोई भाई कौन हो सकता है, अर्थात कोई नहीं। भायप भगति अनुप्रास अलंकार, ऊपर वाले में ऊपर में उपमा अलंकार है, अनुप्रास भी है, दोहा छंद है, प्रबंध शैली है। भायप भगत भरत आचरणु, यहाँ पर भा 3 बार आया तो अनुप्रास हो गया। एक स्त्री अपनी सखी से कहती है कि भायप भगत भरत आचरणु, कि भाई की भक्ति, भायप मतलब भाई के प्रति या भ्रातृ भक्ति, भाई के प्रति भक्ति भरत के आचरण में है। भरत के आचरण
में ही दिखाई देती है। और ऐसे भरत के आचरण का कहत सुनत दुख दूषण हरनु, ऐसे भरत के आचरण को जो वर्णन करे, कहत मतलब कहे, सुनत जो सुने, दुख दूषण उसके सभी दुख और दोषों का नाश हो जाता है। दुख और दोष हरने वाला है उनका आचरण। सुनने से ही उनके आचरण का बखान करने से ही, सुनने से ही मनुष्यों के, जो साधारण मनुष्य हैं, उनके दुख और दोषों का नाश हो जाता है। जो किछु कहब थोर सखी होई, क्या कहती है कि हे सखी, इनके आचरण के बारे में जो कुछ भी कहूँ थोड़ा है। राम बंधु, राम के भाई हैं ये, अस काहे न होई, ऐसे क्यों नहीं होंगे। श्री राम जिन्होंने पिता के कहने पर, एक बार कहने पर राज्य त्याग दिया, आज के पुत्र पिता को घर से निकालते हैं, परंतु उन्होंने एक बार कहने पर, तो ये उन्हीं राम के भाई हैं। ऐसा आदर्श होना ही चाहिए। हम सब सानुज भरत ही देखे, सानुज मतलब अनुज सहित, अनुज का अर्थ है छोटा भाई। हमने सब भाइयों को, इनको छोटे भाइयों सहित देखा है। हमने भरत को छोटे भाई सहित, भरत छोटे भाई शत्रुघ्न के साथ गए थे, सानुज भरत ही देखे, हम सभी ने छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत के दर्शन कर लिए हैं। भैन, भैन मतलब हो गई हैं, अवधि भाषा है। भैन धन जुबती जन लेखे, हम युवतियाँ, हम साधारण मनुष्य इनके दर्शन करके ही धन्य हो गई हैं, क्योंकि इनके दर्शन दुर्लभ थे हमारे लिए। सुन गुण देख दशा पछताहि, उनके गुणों की दशा को देखकर, उनके गुणों को देखकर, सुनकर, उनकी दशा को देखकर, भरत के गुणों को सुनकर और उनकी दशा को देखकर सभी आपस में पश्चाताप करती हैं। क्या कहती हैं कि कैकेयी जनन जोग सुत नाही, कि ये पुत्र कैकेयी के द्वारा जन्म देने योग्य नहीं थे। कैकेयी इनकी माता कहलाने योग्य नहीं थी। अर्थात कैकेयी के विषय में जब सुनती हैं, उन्होंने सुना कि कैकेयी ने वनवास दिया है, तो वो पश्चाताप करते हैं और आपस में कहती हैं कि कैकेयी जैसी निर्दयी माता के योग्य वह पुत्र नहीं था। को कह दूषण रानी नाहिन, कोई कहती है कि इसमें रानी कहे सके, इसमें रानी कैकेयी का कोई दोष नहीं है। ये सब तो विधि का विधान है, पहले से सब रचा होता है ब्रह्मा द्वारा। विधि सब कीन, विधि का अर्थ है ब्रह्मा, भाग्य अनेकार्थी शब्द है। विधि का अर्थ है तरीका, या विधि का अर्थ है ब्रह्मा, और विधि का अर्थ है भाग्य। तो यहाँ पर भाग्य और ब्रह्मा दोनों। सब कीन हमें जो दाहिन, जो हमें तुम्हें दाहिन जला रहा है, जो हमें तुम्हें कष्ट दे रहा है, वो सब भाग्य ने लिखा है। और हमारे लिए एक तरह से दाहिन का अर्थ है अनुकूल भी, दाहिने मतलब हमारे अनुकूल भी है। अगर ऐसा ना होता तो हमें इनके दर्शन ना मिलते। कहें हम लोक वेद विधहीनी, कहाँ हम संसार के लोक वेद विधहीनी, कहाँ हम ग्रामीण स्त्रियाँ, साधारण स्त्रियाँ जो लोक और वेद दोनों की दृष्टि से हीन हैं। मतलब लोक का अर्थ है संसार की दृष्टि से निम्न जाति की हैं, और वेदों की दृष्टि से भी, वेदों में भी ग्रामीणों के लिए कहा गया है कि ग्रामीणों को एक प्रकार से असभ्य कहा गया है। तो यहाँ कहती हैं कि हम लोक और वेद दोनों ही दृष्टि से हीन हैं। तुच्छ स्त्रियाँ हैं, लघुतीय तुच्छ स्त्रियाँ हैं। कुल करतूत मलिनी, छोटे कुल में उत्पन्न, हमारे काम भी वैसे ही हैं, पापमय हैं। जंगल में रहना, शिकार करना, तो और हम इस बसा ही कुदेश, बुरे देश में अर्थात वन प्रदेश में, बुरे गांव में अर्थात जंगल के गांवों में, और कुबामा और तुच्छ स्त्रियां ही हैं। तो कहाँ और कहाँ ये इनके जो दर्शन हैं वो पुण्यों का प्रणाम है, पुण्यों के फलस्वरूप ही इनके दर्शन होते हैं। तो ज़रूर हमारे, अवश्य ही हमारे कुछ पूर्व जन्म के पुण्य रहे होंगे जिनके कारण हमें इनके दर्शन मिले हैं। अस आनंद अचरज प्रतिग्रामा, ऐसा आनंद उस वन के प्रत्येक गांव में फैला हुआ है। उत्प्रेक्षा अलंकार यहाँ देखिए, जनु मरुभूमि कल्पतरु जामा, उस आनंद में एक कल्प वृक्ष की कल्पना की जा रही है कि ऐसे आनंद छाया हुआ था चारों तरफ, ऐसे प्रसन्नता थी प्रत्येक गांव में जैसे कि रेगिस्तान में मानो कल्प वृक्ष उग आया हो। तो उस वन प्रदेश में मरुभूमि की
रेगिस्तान की और उनके आनंद में कल्प वृक्ष की कल्पना की जा रही, इसलिए यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार भी है। तेहि बासर बसी प्रातहि चले सुमिर रघुनाथ, राम दरस की लालसा भरत सरिस सब साथ। यहाँ पर तुलसीदास जी ने बताया है कि राम के दर्शनों की तेहि बासर, उस दिन, बासर का अर्थ है दिन, बसी वहीं रुककर, जब चलते चलते थक जाते थे सूर्यास्त के बाद रुक जाते थे, क्योंकि अंधकार में चलना वन में एक तरह से खतरे से भरा हुआ था। तो सूर्यास्त के बाद थकान भी होती थी, जंगली प्रदेश था, तो वहाँ रुककर, और ऐसी जगह रुका जाता था जहाँ पर उचित जल और पृथ्वी हो, पीने योग्य जल मिल जाए और ठहरने योग्य, जहाँ वन्य पशुओं से मुक्त स्थान हो जो। तो तेहि वासर बसी प्रातः ही चले सुमिर, उस दिन वहीं रुककर फिर प्रातः ही सवेरा होते ही श्री राम का स्मरण करके भरत फिर से चल देते हैं। और राम दरस की लालसा, मन में राम के दर्शनों की अभिलाषा है। भरत सरिस सब साथ, भरत के समान ही जितने लोग उनके साथ में हैं, जो अयोध्यावासी गए, माताएं गई थी, जो मंत्रीगण थे, सभी के मन में दर्शनों की अभिलाषा थी। श्री राम के दर्शन करने की लालसा थी, इच्छा थी, और उन्हीं दर्शनों को मन में, उन्हीं इच्छाओं को मन में लिए हुए राम का स्मरण करते हुए सब चले जाते हैं। तो यहाँ पर भी अवधी भाषा है, प्रबंध शैली है, रस यहाँ पर शांत रस कह सकते हैं, शांत तो नहीं है, यहाँ शांत मिश्रित श्रृंगार है, शांत मिश्रित श्रृंगार, क्योंकि राम के प्रति सभी के मन में भक्ति युक्त प्रेम है, तो वो, या फिर भक्ति युक्त श्रृंगार कह सकते हैं, भक्ति युक्त श्रृंगार। और छंद, दोहा और चौपाई, दोनों छंदों का प्रयोग है यहाँ पर। अनुप्रास अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। आगे अगला देखते हैं, अगली चौपाई। मंगल सगुन हो ही सब काहू, जब चलने लगे, फिर से जब चलते हैं तो सभी को मंगल शगुन कहा जाता है। ऐसा विशेष करके हिंदू समाज में कि जब कोई भी शुभ या अशुभ होने वाला होता है व्यक्ति के जीवन में, तो विधाता पहले से निर्देश करता है, पहले से संकेत देता है। उसके रूप में दाईं भुजा का फड़कना, पुरुषों की दाईं भुजा, दाईं आँख का फड़कना अच्छा माना जाता है। कहा जाता है कि किसी प्रिय से भेंट होती है। और इसी प्रकार अशुभ के समय बाएं, पुरुषों के बाएं और महिलाओं के दाएं अंग का फड़कना माना जाता है। तो यहाँ पर भी वही बताया गया कि मंगल सगुन हो ही सब काहू, फरक ही सुखद विलोचन बाहू। सभी को मंगल शगुन होते हैं और सुखदायक, सभी को सुख देने वाले। विलोचन का अर्थ है नेत्र और बाहु का अर्थ है भुजा, भुजाएं और नेत्र फरकने लगते हैं, फड़कने लगते हैं। सभी को मंगल शगुन होते हैं और सुखदायक, नेत्र और भुजा फड़कने लगते हैं। भरत ही सहित समाज उछाहू, भरत ही, भरत समेत संपूर्ण समाज में उत्साह है। भरत समेत, यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है, सहित समाज। भरत समेत संपूर्ण समाज में जितने भी वहाँ लोग थे, सभी में उत्साह है। मिलिहि राम मिटहि दुख दाहू, सबके मन में एक ही इच्छा है, एक ही अभिलाषा है कि राम मिलेंगे, और उनके मिलते ही श्री राम के दर्शनों से जैसे ही श्री राम उनके साथ वापस लौटने लगेंगे, तो अयोध्या के सभी दुख दाहू, सभी दुख दर्द दूर हो जाएंगे। करत मनोरथ जस जिए जाके, जिसके मन में जो इच्छा आ रही है वो अपने मन में अपनी इच्छा सोचे जा रहा है, अपनी इच्छा को मन में विचार कर रहा है कि श्री राम के मिलने से ये होगा, श्री राम के मिलने से मुझे ये ऐसा होगा। जाहि स्नेह सुरा सब छाके, जाहि, जैसे सभी ने स्नेह, प्रेम की मदिरा का पान कर लिया हो, सभी प्रेम की मदिरा में छके हुए प्रतीत होते हैं। शिथिल अंग पग मग डगी डोलहीं, शिथिल अंग, और उस प्रेम के वशीभूत होकर सभी के अंग
शिथिल पड़ गए हैं, मतलब हाथ पैर ढीले पड़ गए हैं। पग मग डगी डोलही, पग का अर्थ है पैर, मग मार्ग में, डगी डगमगाते हुए, डोलही चलते हैं। जब चलते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे पैर डगमगा रहे हों। विह्वल वचन प्रेम बस बोलही, और प्रेम के कारण विह्वलता पूर्वक वाणी बोलते हैं। विह्वलता पूर्वक मतलब लड़खड़ाती हुई वाणी, प्रेम से वशीभूत वाणी बोलते हैं। राम सखाते ही समय दिखावा, वहाँ पर उन्हें केवट, जो श्री राम के मित्र थे, राम सखा कहा गया यहाँ पर, तुलसीदास ने कहा है कि उसी समय राम सखा केवट ने वो पर्वत दिखाया, वो एक पर्वत श्रृंखला, वो चोटी दिखाई जहाँ श्री राम विराजमान थे चित्रकूट में। शैल शिरोमणि सहज सुहावा, शैल शिरोमणि, शैल का अर्थ है पर्वत, पर्वत शिरोमणि सहज सुहावा, सहज भाव से सुंदर प्रतीत हो रहा था, मतलब स्वाभाविक रूप से सुंदर लग रहा था। जासु समीप सरित पय तीरा, जिसके पास ही नदी, पय तीरा जिसके समीप ही नदी बह रही थी। और सीय समेत बसई दोह वीरा, सीता समेत दोनों भाई, वीरा का अर्थ है वीर, दोनों भाई वहीं पर, वीरा का अर्थ भाई भी होता है, बसे हुए थे। देख कहीं सब दंड प्रणामा, जैसे ही सब ने उस पर्वत को देखा तो सब दूर से ही दंडवत प्रणाम करने लगे, वहीं से झुककर लेट गए और दंडवत प्रणाम करने लगे। कहीं जय जानकी जीवन रामा, दंडवत प्रणाम होता है लेटकर प्रणाम करना। और सभी जय जानकी जीवन रामा, जानकी के जीवन अर्थात सीतापति श्री राम की जय जयकार करने लगे। प्रेम मगन अस राम समाजू, पूरा राज समाज इस प्रकार प्रेम से विह्वल था, प्रेम से वशीभूत था, प्रेम में मग्न था। जनु उत्प्रेक्षा अलंकार, कल्पना कर रहे हैं कि जैसे ऐसा लग रहा था कि जैसे श्री राम फिर से अवध लौट चले हों, अयोध्या लौट आ रहे हों। तो ये एक प्रकार से कल्पना कर रहे थे सभी कि श्री राम जैसे ही हम मिलेंगे, श्री राम हमारे साथ वापस लौट आएंगे। बहुत सुंदर वर्णन किया है तुलसीदास जी ने। तो यहाँ पर भी भाषा अवधि है, छंद आपका दोहा चौपाई है, और अलंकार एक तरह से अनुप्रास और उत्प्रेक्षा, फिर से यहाँ पर अनुप्रास उत्प्रेक्षा। शैली प्रबंध है और शब्द शक्ति लक्षणा है, अभिधा के साथ साथ लक्षणा, सीधा अर्थ भी आ रहा है और कहीं कहीं पर हमें अर्थ निकालना पड़ रहा है, तो अभिधा के साथ लक्षणा है। ठीक है, अलंकार श्रृंगार ही है, शांत मिश्रित श्रृंगार। तो इसके आगे के जो भी पद्यांश हैं वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ तक अभी आप अच्छे से इसको पढ़िए, सुनिए, और इसके बाद तीसरा दोहा जो है हम वो अगले वीडियो में आपको बताएंगे। धन्यवाद।